अगर आपको लगता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे एम्स में जाना है, द ओनली वे इज टू सॉल्व। मेरे पास एक सवाल है जो एक जेई का पीवाईक्यू है। जब बच्चा मल्टीपल ड्रॉप करता है तो उसके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो यू हैव टू गो थ्रू पीवाईक्यूज एंड फाइंड आउट कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है। मेरे बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पीवाईक्यूज के दम पर आईआईटीज, टॉप 7 आईआईटीज या टॉप 7 एम्स में सिलेक्शन पाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेकदरी जिस चीज की होती है वो पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यू जितनी बार करेंगे आप सिलेक्शन के उतना ही करीब जाएंगे। साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज बात कर रहे हैं हम लोग पीवाईक्यूज की। देखिए, इस दुनिया में जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो है पीवाईक्यूज, क्योंकि फ्री है। जबकि सच्चाई ये है कि आईआईटी और एम्स का एड्रेस ये है कि वो पीवाईक्यूज के पास में ही रहते हैं। उससे बड़ा सच ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेकदरी जिस चीज की होती है वो पीवाईक्यूज है। लोग ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज और जमाने भर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, बट वो इग्नोर करते हैं पीवाईक्यूज। अगर आपको लगता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे एम्स में जाना है, द ओनली वे इज टू सॉल्व पीवाईक्यूज विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पीवाईक्यूज किस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं, क्या तरीके हैं। जैसे पानी होता है, पानी एक ऐसा ड्रिंक है जिसकी कोई वैल्यू नहीं करता क्योंकि फ्री है। जबकि सच्चाई यह है कि हमारा शरीर 75% पानी से बना हुआ है। लोग कहेंगे कि पानी तो हर कोई पीता है, क्या होता है? 3 लीटर से ज्यादा पीना जब शुरू करते हैं तब इफेक्ट दिखना शुरू होता है कि फायदा क्या होता है। खैर, आगे चलते हैं। यहां पर हमारे पास में पीवाईक्यूज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, सबसे पहले हर सिंगल ऑप्शन कीमती। जैसे पोलियो के बारे में आपने सुना है, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। This is valid equally for the PYQs. Let's see if I have this question. ये मेरे पास एक सवाल है जो एक जेई का पीवाईक्यू है, which has सीसो शेप। किसका सीसो शेप है? ये सारे ऑप्शंस हैं। अब मुझे मान लो आंसर किसे देख के मुझे मेरी नॉलेज से पता है कि SF4 आंसर है और मैं SF4 लगा के खुश हो रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा दुखी होके इन तीनों ऑप्शंस पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले सालों में ये 3 ऑप्शन अगले पीवाईक्यूज का सही ऑप्शन बने। और ऐसा होता है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। जो पूछा गया है, विशेष तौर से इस बात को समझ लें, जो 5 सालों के पीवाईक्यूज हैं, जैसे 10 सालों के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, बट 5 सालों के सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 सालों के पीवाईक्यूज को कम से कम 5 बार करना चाहिए, और जो रिमेनिंग 5 सालों के रह गए उनको 2 से 3 बार करना चाहिए। आप पीवाईक्यू जितनी बार करेंगे आप सिलेक्शन के उतना ही करीब जाएंगे। देखिए, हमने देखा है बहुत बार, जेई में तो ड्रॉप ईयर नहीं होते, बट नीट में जब बच्चा मल्टीपल ड्रॉप करता है तो उसके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बार बार कोर्स को रिवाइज कर रहा होता है। जब पीवाईक्यूज को बार बार करेंगे तब आप ये पहचान पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपके पीवाईक्यूज में से पूरे मार्क्स आना शुरू हो जाए, उस दिन आप मान लीजिएगा कि अब आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगे देखते, रिपीटेशन को समझना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार आ रहे हैं, आपको खुद की आंखों से, खुद के दिमाग से उनको समझना है। अगर आप एआई के भरोसे रहेंगे कि एआई हमें बता देगी कि क्या आता है, तो पता तो लग जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यू हैव टू गो थ्रू पीवाईक्यूज एंड फाइंड आउट कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है। लेकिन जब रिपीटेशन बार बार होता है, लेकिन 1 साल ऐसा हुआ कि वो सवाल नहीं आया, या 2 साल ऐसा हुआ कि जो बार बार रिपीट हो रहा था वो माना बंद हो गया, व्हाट इज मिसिंग? तो आपको उसके ऊपर अब गौर करने की जरूरत है कि यार ये हर बार आ रहा था, इस साल नहीं आया है, मतलब अब ये आएगा। पेपर लीक करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, पैसों की नहीं। आप खुद आइडेंटिफाई कर दोगे कि यार ये अब आएगा। इट्स सिंपल। तो हमें ये समझ लेना है, एटलीस्ट इतना कर लेना है कि जितने लास्ट 5 ईयर के 10 ईयर के पीवाईक्यूज हैं उनके फॉर्मूलाज हम आइसोलेट कर लें, फॉर्मूलाज को आइसोलेट करके एक जगह पर चिपका लें। मेरे बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पीवाईक्यूज के दम पर आईआईटीज, टॉप 7 आईआईटीज या टॉप 7 एम्स में सिलेक्शन पाया है। दे डिड इट अगेन 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 एंड अगेन। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन सिर्फ पीवाईक्यूज के दम पर हुआ, स्पेसिफिकली आईआईटीज में, स्पेसिफिकली एम्स में। दे डिड पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स। तो हमें ये जान लेना है कि जितने आप पीवाईक्यूज के करीब जाएंगे उतने ही आप सिलेक्शन के पास में जाएंगे, और जितना पीवाईक्यू से दूर जाएंगे आपके सेलेक्ट होने की संभावनाएं कम होती जाएगी। दिस इज द कोर ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड जेई।
तो आज ही पीवाईक्यूज का हम इस्तेमाल करना है। और मैं एक और चीज बताता हूँ, जैसे ये जीत की रणनीति है, इसी में से मैंने कंटेंट लिया है जो जेई और नीट की तैयारी के लिए भागवत गीता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास में एक किताब है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो नीट के पीवाईक्यूज की बुक है, और ये किताब है जीरो एरर नीट पीवाईक्यूज। आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं नीट के सवाल करने के लिए। जेई के लिए भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। नीट के सवाल करने के लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जीरो एरर के साथ में सवाल हैं, पिछले 12 सालों के क्वेश्चन है, 2013 से 2024 तक के सवाल हैं, सुपर अपडेटेड है ये। और 19 पेपर हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और ऑल री पेपर जो होते हैं, कई बार कुछ बुक्स में नहीं होते हैं, जो पेपर बाद में हुआ जो कम बच्चों ने दिया, बट दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और 3560 प्लस क्वेश्चन है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो ये मार्केट में अवेलेबल सबसे बेस्ट किताब है पीवाईक्यूज के ऊपर। आप इस किताब का इस्तेमाल करें। और जीत की रणनीति ऑब्वियसली वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर। तो ये चीजें भाई हमको इस्तेमाल करनी है, ताकि सच बता रहा हूं, सेलेक्ट होने के लिए जो चाहिए वो फ्री है। जैसे जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो भी फ्री है, जैसे कि हवा, पानी, जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज है ना वो फ्री है, पीवाईक्यूज भी फ्री है। सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे जो जीरो एरर है। इन चीजों का इस्तेमाल करना है। और क्या एडिशनल आप कर रहे हैं पीवाईक्यूज में, कमेंट में जरूर से बताएं मुझे। थैंक यू।